राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज मैंने ये बसंत पंचमी के लिए ड्रेस बनाई है कान्हा जी की, और ये मैंने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। और मैंने आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना पूरा प्रॉपर से बताया है। मैंने चोली से लेकर और इसकी पूरी डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप बताई है। मैंने ये डोरी और इसके बाजू और ये गला सब कुछ इस वीडियो में बताया है बनाना। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए अपने गोपाल जी को बसंत पंचमी पर। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बनकर आया है। देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो मैंने इसे देखो 4 कलर से कंप्लीट किया है। मेरे पास ये येलो कलर है, फिर वाइट है, फिर ग्रीन, फिर पिंक कलर है। और मैंने इस फ्लावर बनाए हैं अलग से। तो मैंने फ्लावर भी बनाना आपको वीडियो में बताया है। फिर मैंने ये फ्लावर बनाने के बाद जॉइंट किए हैं और इसमें एक एक मोती लगाया है। तो आप पूरी वीडियो देखना, जब आपको पता चलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो अपने रिलेटिव, दोस्तों में, फ्रेंडों में। तो देखो, ये मैंने देखो 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। अगर आप इसे गोपाल जी को पहनाएंगे और आगे की साइड ये रखेंगे तो ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आराम से आएगी। अगर आप इसे ये पीछे रखेंगे और ये आगे रखेंगे तो ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी आराम से आ जाएगी ये पोशाक। हो सकता है ये 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी आ जाए, क्योंकि ये चोली मैंने बहुत लूज बनाई है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को 6-7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। ये छोटी से छोटी ड्रेस में नहीं आएगी, छोटे गोपाल जी के में। तो आपको बड़े साइज़ के गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनानी होगी और पहनानी होगी बसंत पंचमी पर। तो देखो, मैंने ये बसंत पंचमी के लिए प्रॉपर ड्रेस बनाकर रेडी की है। तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए बसंत पंचमी पर। तो चलो, मैं आज आपको इसी ड्रेस को बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसे देखो पूरा बताया, चोली से लेकर और पूरी डिज़ाइन तक। तो आपको बनाना इसे मैं बताती हूँ। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास ये 4 कलर हैं। मेरे पास वाइट, येलो, पिंक और ये ग्रीन कलर है। तो ये चारों कलर से मैं बसंत पंचमी के लिए अपनी प्यारी सी ड्रेस बनाऊंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे साइड से रखते हैं और अब हम बनाएंगे येलो कलर से। तो मेरे पास देखो ये 12 नंबर की क्रोशिया है और इससे हम अपनी चोली बनाएंगे। चोली बनाएंगे हम अपने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। वही सेम चोली 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी आएगी। तो देखो, यहाँ मैंने एक लूप बनाया है। लूप को थोड़ा टाइट करेंगे। टाइट किया। अब हमें यहाँ चेन लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही मैं इसमें 18 चेन ले लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ 18 चेन ली हैं। अब एक चेन हमारी क्रोशिया में है, 2 चेन छोड़ेंगे हम, 1 और 2। इसकी तीसरी वाली जो चेन है इसमें डाला हमने क्रोशिया को और यहाँ हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। और एक हमारी 3 की चेन थी, तो एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, मतलब 1 बार डबल क्रोशिया किया। एक हमारी 3 की चेन है, सेम जगह फिर से हम एक और बार यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया और सेम जगह फिर से एक और बार डबल क्रोशिया। तो आगे वाली चेन में हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया। फिर देखो, हमारी आगे वाली चेन है, इसमें फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक सेम जगह 2। फिर आगे वाली चेन में 2 बार, एक इसी जगह एक और, तो ये 2। तो देखो, यहाँ तक हमने हर चेन में अपनी 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाया। तो ऐसे ही मैं ये पूरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो, पहली रो भी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। तो मैंने हर चेन में, ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें भी मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न किया, ये जो धागा है इसे हम साथ में ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ 1 और 2 चेन बनाई मैंने। अब इसी चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन से एक बार और 2 चेन से एक बार,
फिर सेम जगह, फिर से उसी जगह, फिर 2 चेन से एक बार, 2 चेन से एक बार। तो ये देखो मेरी 1 2 की चेन थी और इसी चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया, तो यहाँ हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, 3 चेन का हमें गैप लेना है। तो देखो आगे वाली जो चेन है इसमें हमें एक बार बनाना है, फिर ये इससे जो आगे वाली चेन है इसमें भी एक बार, ये हमारी तीसरी वाली चेन है तो इसमें हमें एक बार। तो 3 चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब ये हमारी आई चौथी वाली चेन, तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम जगह 2। फिर हम 3 चेन का गैप देंगे, तो देखो एक चेन में एक बार, एक डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो हमारी यहाँ 3 डबल क्रोशिया, देखो 3 डबल क्रोशिया हमारी एक चेन में एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब आई हमारी ये चौथी वाली चेन, तो इसमें हमें 2 बार बनाना, 1 और सेम जगह 2। तो ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में हमें एक बार बनाना है और चौथी वाली चेन में जाकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताते हैं। तो देखो ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये लास्ट में हमारे पास 2 चेन बची हैं, तो इसमें हमें 1 और ये देखो जो लास्ट वाली ये है इसे हमें छोड़ना नहीं, इसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया अपना बनाना है। इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास ये सेकंड रो में 41 डबल क्रोशिया हैं। अब इसे हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 1 और 2 चेन ली, ये हमारी तीसरी रो है, तो सेम जगह एक और डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह एक और डबल क्रोशिया। तो एक चेन में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया। अब हमें देखो 5 चेन का गैप देना है। तो एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। तो हमने 5 चेन में एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब आई हमारी छठवीं चेन, तो इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और सेम जगह 2। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। 5 चेन में एक बार और छठवीं चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी रो में हमारे पास यहाँ 48 डबल क्रोशिया हैं। अब देखो हमें इसे टर्न करना है। टर्न किया हमने 1 और ये 2 चेन ली हमने सेम जगह यहाँ। फिर अब हमें इस रो में, अपनी चौथी रो में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 फंदे हैं हमारे पास, तो तीनों को हम एक साथ यहाँ निकाल देंगे। एक साथ निकाल दी हमने। सेम जगह फिर से हम एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें 7 चेन का गैप देना है। तो देखो एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन में, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 और ये हमारी 8वीं चेन है। तो इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम जगह 2। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। 7 चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और 8वीं चेन में जाकर हम 2 बार करेंगे। तो इसी तरह कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखो ये हमारी 1 2 3 4, ये चौथी रो में हमारे पास 54 डबल क्रोशिया हैं, मतलब 54। अब हमें क्या करना है, अब हमें टर्न करके 1 2 चेन ली हमने, इस चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमें जितनी भी चेन बनानी उन सब में एक बार डबल क्रोशिया बनाना। तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 डबल क्रोशिया, 8 चेन में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें 11 चेन छोड़नी है। तो देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन छोड़ी। ये हमारी 12वीं चेन है, तो इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारी, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 16 डबल क्रोशिया हमने बीच में बैक के लिए रखा है। फिर हम 11 डबल क्रोशिया अपनी इधर छोड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ हो गई हमारी। ये हमारी 12वीं है, तो इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा, 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी लास्ट वाली चैन है, तो इसमें हम 8। तो देखो 8 डबल क्रोशिया हमने आगे के लिए रखी है। अपनी पर्दा है हमारा ये 8 डबल क्रोशिया का। 11 चैन हमने बाजू के लिए छोड़ी हैं। 16 डबल क्रोशिया हमने बैक पीछे कमर के लिए लिए। फिर हमने 11 इधर छोड़ी हैं। फिर 8 डबल क्रोशिया हमने इधर बनाई हैं। तो इस तरीके से ये देखो बाजू और हमारा ये बैक बनकर आया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे टर्न करेंगे 1 2। अब हर चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। तो चलो मैं बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो हर चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताऊँगी। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। हर चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है, तो प्लेन हमने ये रो बनाई है। देखो तो ये चोली हमारी देखो बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 1 और 2 चेन ली मैंने। अब इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक, सेम जगह फिर से 2, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस रो में हमें हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो देखो हर चेन में मैंने ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसे इसी तरह कंप्लीट करती हूँ इस रो को, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट किया। अब देखो हमें इसे जॉइंट करना है। तो जॉइंट करेंगे हम इस तरीके से। इसकी जो सबसे पहली वाली चेन है इसमें डालेंगे यहाँ तीसरी वाली में ऊपर, और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया हमने। अब यहाँ 1 2 चेन ली हमने सेम जगह, फिर से एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब आगे वाली, अब ये जो 2 डबल क्रोशिया इन्हें छोड़कर हम ये जो आगे वाली हमारी डबल क्रोशिया, इसमें हमें एक फ्रंट पोस्ट अपना बनाना है। फ्रंट पोस्ट किया, फिर ये वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे हम। आगे वाली जो ये वाली चेन छोड़ देंगे। आगे वाली जो चेन है ये, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है अपना। फिर देखो ये जो डबल क्रोशिया पे हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो आगे वाला है हमारा ये डबल क्रोशिया, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम जो चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है।
ये जो डबल कुर्सियाँ छोड़ेंगे हम, आगे वाली जो डबल कुर्सियाँ हमारी ये, इसमें हमें एक फ्रंट पोस्ट करना है। फ्रंट पोस्ट किया। अब ये जो चेन है, ये वाली चेन छोड़ देंगे, ये वाली जो चेन है इसमें हमें एक डबल कुर्सियाँ बनाना है। अब ये जो डबल कुर्सियाँ है आगे वाली, इस पर हमने अपना ये फ्रंट डबल कुर्सियाँ बनाई है। ये जो डबल कुर्सियाँ, इस पर हमने एक डबल कुर्सियाँ बनाया। आगे वाली जो डबल कुर्सियाँ, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो एक चेन में हमें एक डबल कुर्सियाँ बनाना है और आगे वाली जो चेन है उसकी बीच में डालकर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। तो यहाँ हम ये फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब देखो आगे इस चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, अब इस वाली डबल क्रोशिया में हमें बीच में डालना है और यहाँ फ्रंट पोस्ट करना है। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। एक डबल क्रोशिया पर हमें एक चेन और आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इस तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। देखो ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो फ्रंट पोस्ट करने के लिए ये वाली जो इसमें डालेंगे और ये आगे वाली डबल क्रोशिया को दोनों को लेंगे हम और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया। अब आगे दो चेन है, इसमें हमें ऊपर वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक किया, एक दो चेन ली हमने, सेम जगह एक और डबल क्रोशिया किया और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो दो चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारी दो डबल क्रोशिया है। अब देखो आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। फिर आगे देखो ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया और सेम जगह दो डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया पर हमें यहाँ अपना दो डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखो हमारा ये फ्रंट पोस्ट आया, अलग दिख रहा है बिल्कुल। देखो ये बीच में डाला हमने और इसको हमें लंबा करके एक डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। फिर ये देखो ये हमारी डबल क्रोशिया है, तो इस पर हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है, एक और सेम जगह दो। फिर हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, तो बीच में डाला हमने और इसको एक डबल फ्रंट पोस्ट किया। आगे ये हमारी डबल क्रोशिया है, इस पर हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है, एक और सेम जगह दो। फिर देखो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे और डबल क्रोशिया पर हमें एक डबल क्रोशिया पर दो डबल क्रोशिया यहाँ अपनी बनानी है, एक और सेम जगह दो। तो देखो इस तरीके से हमने एक फ्रंट पोस्ट, दो डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी जो चेन है इसमें डालना है और यहाँ स्लिप स्टिच करना है। फिर देखो एक दो तीन चेन ली हमने। अब इस वाली चेन में हमें यहाँ एक डबल क्रोशिया और सेम जगह दो डबल क्रोशिया। अब आया हमारा आगे फ्रंट पोस्ट, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट किया। फिर इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में दो बार डबल क्रोशिया, एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया हमने किया। तो यहाँ हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हैं। तो फिर इस फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे और यहाँ दो डबल क्रोशिया पर तीन डबल क्रोशिया करेंगे। तो पहली वाली में एक बार और दूसरी वाली में दो बार। फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया पर तीन डबल क्रोशिया। तो दो डबल क्रोशिया पर तीन डबल क्रोशिया और फिर आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है ये, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और दो डबल क्रोशिया पर तीन डबल क्रोशिया, पहली वाली पर एक बार और दूसरी वाली पर दो बार।
तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे का पैटर्न आपको बताती हूँ। अब देखो इसे हम, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हमारी दूसरी चेन है। सबसे पहले हमने 2 चेन ली थी, उसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच किया हमने। अब यहाँ 1 2 चेन ली हमने, सेम जगह एक और डबल क्रोशिया किया हमने। अब आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया और एक हमारी ये 2 की चेन थी। अब देखो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट देखो अलग ही दिख रहा है। इसमें डाला हमने फ्रंट पोस्ट को, फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब ये देखो हमारी 3 डबल क्रोशिया, तो एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया था। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, ये जो फ्रंट पोस्ट के बराबर में चेन है इसमें 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमें कोई भी डबल क्रोशिया अपनी इंक्रीज नहीं करनी है, 3 डबल क्रोशिया पर 3 ही डबल क्रोशिया हमें यहाँ बनाना है। फिर हमारा देखो फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही। अब ये हमारी 3 चेन है, देखो 1 2 3, तो तीनों चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। तो इस तरीके से हमें 3 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 दूसरी चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके यहाँ इस एक चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे और कट कर देंगे यहाँ। अब देखो ये हमारा बेस बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना ये वाइट कलर लेना है। और यहाँ एक लूप बनाएंगे। और जहाँ हमने इस धागे को कट किया है वहीं हम धागा जॉइंट करके और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हुआ हमारे, 4 चेन लिए हमने। और ये जो चेन है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 की चेन थी, 2 डबल क्रोशिया और ये हमारी 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाई हमने और एक हमारी 3 की चेन थी, तो यहाँ हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब देखो हमें क्या करना है, 1 और 2 चेन छोड़कर ये तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, फिर 1 2 3। अब देखो 3 चेन ले ली हमने। अब हमें ये जो डबल क्रोशिया लेनी है वो हमें इधर से लेनी है, इसमें डालेंगे और यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हुई हमारी और एक हमारी ये 3 की चेन थी। फिर 2 चेन छोड़ेंगे हम आगे वाली चेन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखो 1 2 3 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया, हमारी ये 3 की चेन हो गई। फिर हम यहाँ इस तरीके से डालेंगे, यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर हम नीचे 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर से देखो इसमें डाला हमने। फिर यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 1 हो गई हमारी, 2 हो गई और ये 3 हो गई। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर नीचे हमें 2 चेन छोड़नी है, तीसरी वाली चेन में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से मैं ये पूरे रो में बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे हम इसकी यहाँ ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से।
जॉइंट किया। और आगे वाली चेन में फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे और इससे आगे वाली चेन में फिर एक स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 चेन ली हमने। फिर यहाँ इस वाली चेन में ये जो दूसरी वाली जो डबल क्रोशिया उसमें जॉइंट करेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 चेन लेंगे हम। फिर देखो ये यहाँ इसे जॉइंट करेंगे हम सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 4 चेन ली। फिर यहाँ इसे जॉइंट करेंगे हम, सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर 4 चेन लेंगे। तो ऐसे ही 4 चेन लेते लेते हम इसे जॉइंट करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 चेन लेकर और जहाँ हमने इसे जॉइंट किया था वहाँ सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक किया और इस धागे को लंबा करके काट देंगे। और यहाँ हम फिर से अपना ये येलो कलर लगाएंगे। पहले एक लूप लेंगे हम, लूप लिया और यहाँ से इसे जॉइंट करेंगे जहाँ हमने 4 चेन लिए हैं इस गैप में। तो देखो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और ये 4 सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन। फिर आगे वाले में जाना है हमें, तो फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और ये 4 सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर आगे फिर से 4 सिंगल क्रोशिया। एक चेन, 4 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है। फिर आगे वाले में हमें 4 सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक चेन लेकर अब मुझे यहाँ इसमें स्लिप स्टिच कर देना है और एक चेन लेकर इस धागे को कट कर देना है यहाँ। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे भी हम यहाँ कट कर देंगे। तो ये यहाँ तक हमारा ये बेस कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, और यहाँ हम अपना ये ग्रीन कलर फिर लगाएंगे। तो देखो यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। अब लूप लिया हमने, तो यहाँ डाला हमने इस तरीके से, धागे को निकालकर यहाँ फिर से एक फ्रंट पोस्ट की तरह बना देंगे। फिर देखो ये वाली चेन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे हम, और इस वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। तो एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ डाला हमने
और इस तरीके से एक फ्रंट पोस्ट की तरह इसे कर देंगे। अब देखो, अब ये वाली चेन छोड़ देंगे हम। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक ये फ्रंट पोस्ट यहाँ इस तरीके से नीचे डालकर हमें बना देना है। फिर देखो, एक और ये 2 यहाँ इसमें डालेंगे हम, एक सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3। फिर धागे पर हमने लूप लिया और इसको यहाँ एक फ्रंट पोस्ट की तरह यहाँ बना दिया। फिर देखो, एक और 2 चेन छोड़कर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया के बाद लूप लेकर यहाँ इस तरीके से बीच में डालकर निकाल देंगे, फ्रंट पोस्ट कर दें। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेकर और इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ इस धागे को लंबा करके काट देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फ्लावर बनाने हैं। तो इसे हम साइड से रखते हैं और यहाँ हम अपना ये येलो कलर लेंगे और देखो, इसको हमें इस तरीके से उंगली पर धागे को लपेटना है। लपेटा हमने और यहाँ इसमें से निकालकर एक चेन ली, फिर एक और चेन ले लेंगे। तो 2 चेन हो गई हमारी। फिर देखो, इसी में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो 2 बार सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो 4 बार सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। सिंगल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन लेनी ही लेनी है। अब देखो, ये हमारी 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी में ये 6 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और ये 7 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरीके से अब इस धागे को हम लंबा, जो ये छोटा धागा है, इसे हम खींच देंगे। खींचा हमने और इसे हम अब इसे हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया और एक चेन लेकर धागे को लंबा खींच देंगे और यहाँ इसे कट कर देंगे। कट किया धागा। अब धागे को हम पीछे की साइड इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किया हमने और यहाँ अब हमें ये अपना गुलाबी कलर लगाना है। तो एक लूप बनाएंगे पहले हम, इस तरीके से एक लूप बनाया और यहाँ इसे हम इसमें डालेंगे और इसको हम इसमें से निकाला हमने और 1 2 3 चेन ली हमने। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया तो बनाएंगे लेकिन हाफ बनानी है हमें। अब देखो, ये 3 चेन हो गई हमारी, इसी में डाला हमने। अब ये 2 धागे ले लेंगे हम, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये पीछे वाले 2 धागे फंदे छोड़ देंगे, आगे के 2 हैं इन्हें हम ले लेंगे 3 और फिर हम आगे के 2 धागे लेंगे। तो हमारे पास देखो 4 फंदे हैं, तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। निकाला, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे,
फिर से देखो 2 धागे निकालेंगे, एक बार हो गई, फिर 2 धागे लेंगे हम, 2, फिर से 2 धागे, 3 हो गई, फिर से निकाला हमने, फिर 2 धागे लेंगे। अब हमारे पास 5 फंदे हैं तो पांचों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे हम। फिर से हम आगे वाली चेन में ऐसे ही हम 2 धागे लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया, मतलब 2 धागे निकालने हमें और ऊपर के फंदों को छोड़ते हुए जाना है। तो 2 बार हो गई, 3 बार और ये हमारी 4 बार। अब सारे फंदे एक साथ निकाल लिए, फिर 1 2 3 चेन, फिर से हम इस तरीके से डालेंगे और यहाँ 2 धागे ले हमने, 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ। अब सारे धागे फंदे एक साथ, फिर 1 2 3 चेन। तो देखो 4 बन गए हमारे। अब हमें आगे वाली चेन में फिर से बनाना है। तो 4 बार हमें ये करना है। अब सारे धागे एक साथ निकाला, फिर 1 2 3 चेन, फिर आगे वाली चेन में एक 2 3 चेन। तो देखो 2 2 4 2 6 हो गई हमारी। अब आगे वाली चेन में फिर से एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर ऐसे ही इसमें आगे वाली चेन में बनाएंगे हम, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। फिर सारे धागे एक साथ निकाल के फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ इसमें जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से, स्लिप स्टिच से, और 1 चेन लेकर धागे को काट कर। इस तरीके से ये फ्लावर हमारा बना है। अब ये जो धागे हमारे हम पीछे की साइड शिफ्ट कर देंगे और इसमें एक मोती लगा देंगे बीच में। ये जो मोती है यहाँ इसे हम मोती लगा देंगे वाइट कलर का। तो ऐसे देखो मैंने ये 2 फ्लावर बनाए। ऐसे ही मुझे इसमें 10 फ्लावर अपने बनाने हैं। तो 10 फ्लावर बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे का पैटर्न बताती हूँ। मोती इसमें बीच में आप निडल से भी लगा सकते हो और ये जो धागा है इससे भी आप इसमें मोती लगा सकते हो। तो मैं ऐसे ही से बनाकर कंप्लीट पहले फ्लावर बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने ये फ्लावर अपने बना के जॉइंट कर लिए हैं। अब देखो 2 फ्लावर मेरे पास बचे हैं तो मैं आपको जॉइंट करके बताती हूँ। तो देखो हमें कैसे जॉइंट करना है शुरू से ही बताती हूँ मैं। देखो ये फ्लावर लेना है हमें और इसकी जो 3-3 चेन का गैप है इसमें हमें डालना है और यहाँ इसे इस तरीके से लिया हमने और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें डाला हमने और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गई हमारी। अब ये 2 सिंगल क्रोशिया हुई। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेनी है हमें। 1 चेन ली हमने। अब चेन लेने के बाद अब ये आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया और सेम जगह 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया किया। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं इसकी जो पहले वाली है चेन है इसमें डालकर हमें इस तरीके से हमने क्रोशिया को एक सेकेंड, धागा निकल गया ऐसे। ये क्रोशिया है ना, इसमें ऊपर से हमें इसे क्रोशिया को डालना है इस चेन में
और नीचे ये जो हमारा धागा इसमें से हमें इसे स्लिप स्टिच से निकाला, फिर लूप लिया हमने। फिर इसी जगह हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे जहाँ हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाई हैं, 1 और सेम जगह 2। तो ये हमारा फ्लावर यहाँ जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद अब देखो हमें क्या करना है। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इससे पहले जो सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे हम अपनी क्रोशिया को। सिंगल चेन है इसमें से निकाला और यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। आगे वाली जो 3 चेन का गैप है इसमें तो हाफ डबल क्रोशिया किया हमने। तीनों धागों को एक साथ निकालेंगे, निकाला। अब देखो हमें क्या करना है। अब देखो ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी बराबर में जो चेन है सिंगल, इसकी चेन में हमें फिर से इसे जॉइंट करना है। जॉइंट किया। अब ये जो आगे हमारी 3 चेन है इसमें हमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गई और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें इसे इधर साइड जॉइंट करना है। तो जॉइंट देखो हम कहाँ करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है ये आगे वाला, एक में हमने जॉइंट किया, एक से आगे वाली चेन में हमने फिर से जॉइंट किया है। अब ये लास्ट हम यहाँ जॉइंट करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी जो चेन है ऊपर वाली इसमें जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से धागा निकालेंगे, निकाला और फिर इसी जगह हम सेम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया के बाद आगे इसमें जाएंगे तो एक चेन लेकर यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गई हमारी और यहीं हम 2। तो एक फ्लावर हमारा ये जॉइंट हो गया देखो इस तरीके से। अब हमें दूसरा ये फ्लावर जॉइंट करना है। तो हम जैसे मैंने पहले बताया आपको ऐसे ही करना है। अब हमें ये 3 चेन ये जो हमने छोड़ी थी इसमें डाला हमने क्रोशिया को और यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन लेकर आगे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम जगह 2 डबल क्रोशिया के बाद अब देखो हमें कहाँ जॉइंट करना है इसे। जहाँ हमने ये वाला फ्लावर जॉइंट किया है उसी फ्रंट पोस्ट की चेन में इसी चेन में हमने इसे जॉइंट किया है ना। अब इसी में हमें क्रोशिया हुक को डालना है ऊपर से हमने क्रोशिया हुक को डाला और ये जो धागा है इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ इस तरीके से निकाला। अब निकालने के बाद जहाँ हमने ये 2 डबल क्रोशिया किए हैं उसी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया और करनी है, 1 और सेम जगह 2 डबल क्रोशिया की। अब हमें आगे अब देखो क्या करना है हमें। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में हमने जॉइंट किया है। अब हमें ये जो फ्रंट पोस्ट है इससे पहले जो सिंगल चेन है इसमें डालना है, यहाँ डाला हमने और इस चेन को स्लिप स्टिच से बाहर निकालेंगे हम। बाहर निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आगे 3 चेन का गैप है इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 2, 1 और सेम जगह 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद अब देखो क्या करना है। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी जो बराबर में चेन है ये सिंगल चेन, इसमें जाकर हमें इसे जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद अब देखो ये जो आगे हमारी 3 चेन का गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2 डबल क्रोशिया के बाद अब देखो हमें ये इसे कहाँ जॉइंट करना है। तो ये देखो ये जो ये हमने फ्लावर जॉइंट किया है ना इस फ्रंट पोस्ट में, तो इसी में जाकर हम इसे डालेंगे और यहाँ से इसे निकाला हमने स्लिप स्टिच से। निकालने के बाद और सेम जगह हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ अपनी फिर करेंगे। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो ऊपर चेन है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम जगह 2। अब 2 सिंगल चेन लेने के बाद अब हमें इसे अपने फ्लावर में जॉइंट करना है। तो यहाँ ये जो 2 सिंगल चेन लिए इसी में जाकर यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच किया और एक चेन लेकर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। तो देखो ये सारे फ्लावर मैंने ये जॉइंट कर दिए हैं।
इस तरीके से देखो हमारी ये डिज़ाइन बनकर आई है। अब मैंने आपको इसे पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप बताया है बनाना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर के फ्लावर जॉइंट करने, तो मैं आपको बताती हूँ। हमें ये ऊपर की साइड जॉइंट करना है, तो दो जॉइंट कैसे करेंगे। अब हमने यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया। अब ये जो चेन गैप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है। एक चेन लेकर अब ये जो आगे 3 चेन का गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया किया हमने एक ही गैप में। अब एक चेन लेने के बाद अब ये जो ऊपर हमारा गैप है 3 चेन का, इसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक और 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 2 एक चेन। फिर देखो आगे हमारा ये फिर गैप है 3 चेन का, तो इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना। तो एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद एक और 2 चेन। 2 चेन के बाद अब देखो हमें क्या करना है, ये जो बीच में हमारा गैप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन। तो देखो ऐसे ही हमने नीचे भी किया है, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हमने ये ऊपर भी बनाया, 4 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चेन लिए हमने, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन, फिर इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसके बाद एक चेन लिए। अब देखो हमें आगे वाला फ्लावर आया हमारा, तो 3 चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हो गई हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। फिर आगे हमारा 3 चेन का गैप है, तो इसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक हाफ डबल क्रोशिया और सेम जगह 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर हमारा ये 3 चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के बाद एक और 2 चेन। फिर देखो यहाँ हमें ये जो हमारा गैप है इसमें हमें 2 चेन लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन। फिर देखो यहाँ हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया अपनी बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर ऊपर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करनी है। 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। फिर हमें इधर 4 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4 के बाद फिर 2 चेन, 1 और 2। फिर यहाँ इसे हम जॉइंट करेंगे। फिर एक चेन के बाद यहाँ फिर से हमें वही सेम पैटर्न यूज करना है। तो देखो इस तरीके से ये जॉइंट होते हुए हमारे पूरे में आ जाएगा। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, इसको पहले मैं जॉइंट करती हूँ ऊपर से, फिर आगे का पैटर्न बताती हूँ आपको। अब देखो ये हमारी पूरे पे मैंने इसे जॉइंट कर लिया। अब लास्ट में हमें देखो कहाँ करना है इसे जॉइंट। 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखो इसे हमें यहाँ जॉइंट करना है। ये जो हमारी सिंगल चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ इस धागे को कट कर देंगे। और हमें यहाँ अपना फिर से येलो कलर लगाना है। तो देखो यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ से हमने जॉइंट किया, एक सिंगल। अब ये जो गैप है इसमें हमें 2 सिंगल चेन बनानी है।
अब एक इसमें बनाना है, ये जो डबल कुर्सियाँ हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 चैन ली हमने। अब देखो ये जो हमारी 4 डबल कुर्सियाँ थी, इसकी जो 1 2 3 तीसरी वाली जो डबल कुर्सियाँ उसकी चैन में जाएंगे और यहाँ सिंगल कुर्सियाँ से इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद अब ये जो गैप है इसमें हमें 2 सिंगल कुर्सियाँ करना है। 2 सिंगल कुर्सियाँ के बाद ये 2 हाफ डबल कुर्सियाँ, इसके बीच में एक करना है। अब ये जो हमारा फिर एक चैन का गैप है, इसमें फिर से हमें 2 सिंगल कुर्सियाँ करना है। अब देखो ये जो चैन है इसमें एक बार करना है। अब ये जो चैन है इसकी, इसमें एक बार करना है दूसरी। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 चैन ली हमने। 5 चैन लेने के बाद अब देखो इधर हमारी ये 4 डबल कुर्सियाँ हैं, तो एक डबल कुर्सिया की चैन, दूसरी की चैन और ये तीसरी वाली चैन में इससे सिंगल कुर्सिया से जॉइंट किया। फिर इसमें हमें 2 सिंगल कुर्सियाँ करनी है 1 चैन के गैप में। फिर ये जो हाफ डबल कुर्सियाँ हैं इसके बीच में एक करना है। फिर ये जो 1 चैन का गैप है इसमें 2 बार करना है हमें सिंगल कुर्सिया। 2 सिंगल कुर्सिया के बाद एक इसमें करना है डबल कुर्सिया की पहली चैन में, फिर तीसरी वाली में करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर देखो 1 2 3 ये तीसरी डबल कुर्सिया की चैन में हमें फिर से सिंगल कुर्सिया करने के बाद ये जो हमारा 1 चैन का गैप है इसमें 2 बार करेंगे, 1 2। फिर हाफ डबल कुर्सिया के बीच में एक बार करेंगे। फिर ये जो 1 चैन का गैप है इसमें 2 बार करेंगे, 1 2। फिर देखो ये दूसरी डबल कुर्सिया इसमें एक बार, ये तीसरी डबल कुर्सिया इसमें एक बार और यहाँ 1 2 3 4 5 तीसरी डबल कुर्सिया में सिंगल कुर्सिया करने के बाद 5 चैन। फिर इधर हमें तीसरी डबल कुर्सिया की चैन में स्लिप स्टिच से सिंगल कुर्सिया से जॉइंट करेंगे। फिर आगे 2 चैन के गैप में, 1 चैन के गैप में फिर 2 सिंगल कुर्सिया। तो इसी तरह देखो मैं इसको करती हूँ पूरे में, फिर आगे का पैटर्न बताती हूँ आपको। तो देखो इसे हमें जॉइंट करना है। जॉइंट हम देखो कहाँ करेंगे, इसे 5 चैन ले ली हमने। 5 चैन लेने के बाद ये जो तीसरी चैन है इसमें जॉइंट किया। फिर यहाँ 2 सिंगल कुर्सिया के बाद इसमें जॉइंट कर देंगे जहाँ हमने इसे सिंगल कुर्सिया की। फिर 1 चैन लेकर अब इसी को हमें फिर से जॉइंट सिंगल कुर्सिया करते हुए आगे तक जाना है। अब देखो ये जो 5 चैन का गैप है इसमें हमें डबल कुर्सिया बनाना है अपना। 1 डबल कुर्सिया, 2 3 4 5 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 डबल कुर्सिया। अब देखो इसे हमें कहाँ जॉइंट करना है। ये जो हमारी हाफ डबल कुर्सिया इसमें हमें इसे जॉइंट किया। फिर 1 सिंगल कुर्सिया करेंगे। सिंगल कुर्सिया के बाद फिर हमें 10 डबल कुर्सिया। दस डबल कुर्सिया के बाद फिर इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे।
फिर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम फिर से 10 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी। बीच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब 1 2 3 4 यहाँ से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करिए आगे वाली चेन में, फिर से जॉइंट। स्लिप स्टिच करते हुए हम जहाँ हमारी ये पहली डबल क्रोशिया वहाँ जाएंगे और ये एक चेन लेकर। अब देखो ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है, तो हमें क्या करना है, ये जो पीछे वाली चेन, ये 2 चेन होती है ना, इसकी जो पीछे वाली चेन है इसको उठाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन। तो पीछे वाला फंदा हमें उठाना है, सॉरी पीछे वाली चेन जो होती है वो उठाई, एक चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया के बाद। एक चेन, फिर ऊपर एक चेन ली डबल क्रोशिया के बाद, फिर एक चेन, फिर ऊपर एक डबल क्रोशिया ली की हमने। अब फिर देखो हमें इसे कहाँ ज्वाइंट करना है, ये जो बीच में यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया हमने। फिर से देखो आगे ये जो डबल क्रोशिया इसमें जाना है हमें, और डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे। पीछे वाली चेन हमें उठानी है, 2 चेन होती है ना, उसकी पीछे वाली चेन में इस तरीके से हमें एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरीके से। अब हमें ये जो बीच में 2 डबल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो तीसरी चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। और ज्वाइंट करने के बाद फिर से हम आगे जो डबल क्रोशिया उसमें जाएंगे, एक चेन, एक चेन। तो इसी तरह देखो हम इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताती हूँ आपको। हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से ज्वाइंट करके कट कर दिया। अब यहाँ से हमें यहाँ से इसे धागे को लगाना है, हम पिंक कलर लगाएंगे अब। और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। अब हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, इस तरीके से हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए जाएंगे हम आगे तक। किया हमने हर चेन में एक एक बार। अब ये जो देखो हमने जहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था, तो यहाँ हम इसे इस तरीके से डालेंगे और इसको यहाँ निकाल देंगे, इस तरीके से किया। फिर इस वाली चेन में नहीं करेंगे, इससे आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो हमने सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया, इस तरीके से डाला हमने और यहाँ इसे निकाला। और इस वाली चेन में नहीं करेंगे, इससे आगे वाली चेन में
सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हर चेन में हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें डाला और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करके एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे हम। यहाँ कट किए। अब देखो ये पोशाक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे उल्टा करना है। उल्टा करके इसके गले और बाजू को बनाना है हमें। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। तो हम पिंक कलर लेंगे। पिंक कलर हमें यहाँ से इसे जॉइंट करना है। यहाँ किया हमने जॉइंट, एक चेन ली, फिर एक चेन लेकर सेम जगह एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। अब देखो आगे वाला ये गैप है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ऐसे ही मुझे बाजू पे बनाना है और यहाँ तक इसे गोलाई में पूरा कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। देखो ये मैंने इसके बाजू और गले को कर दिया और इसमें मैंने डोरी बनाकर 80 चेन लिए मैंने और ये फ्लावर मैंने बना दिया। मैंने इसे कई वीडियो में बनाना बताया आपको, तो आप उसमें से देख के बना सकते हो। और मैंने इसे देखो 4 कलर से कंप्लीट किया है। येलो है, वाइट है, ग्रीन है और ये पिंक कलर है। तो ये बनकर ड्रेस मेरी प्रॉपर रेडी है। मैंने इसे 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। और अगर आप फ्रंट से पहनाएंगे, ये आगे रखेंगे तो 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आएगा। अगर आप इसे आगे रखेंगे तो ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी पोशाक आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये पोशाक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।